फ्रेंड, स्वागत है आपका द फ्री एकेडमी में। आज हम आपको कक्षा 10 की 1.3 एक्सरसाइज कराएंगे। पिछले 9th क्लास में हमने कुछ सीखा था, उसी से रिलेटेड है 1.3। आइए देखते हैं क्या है। इसका पहला ही क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। पूछा है उन्होंने, पहला क्वेश्चन है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसकी विरोधाभास मान लेते हैं। माना √5 क्या है, एक उल्टा मान लेंगे इसका, एक परिमेय संख्या है। हमने इसका क्या मान लिया, उल्टा मान लिया। देखते हैं, जब परिमेय संख्या है तो हमने अभी पढ़ा था पहले कि क्या परिमेय संख्या किस रूप में होना चाहिए। जब परिमेय संख्या है P/Q के रूप में होना चाहिए, और जहां Q जो है ≠ 0 के होना चाहिए, और दोनों पूर्णांकों का HCF कितना होना चाहिए, मतलब P और Q का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तभी हमारा क्या होगा, वो एक परिमेय संख्या होगी। देखते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तिरछी मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी, तो P बराबर क्या हो जाएगा, √5Q हो जाएगा। दोनों ओर वर्ग कर देंगे। इसकी एक प्रोसेस है, और ये 10th क्लास में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा मान लीजिए कि 100% ये 2-3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से मिलते हैं। देखते हैं क्या करते हैं। बहुत सिंपल है, दोनों ओर देखते हैं, वर्ग करते हैं। दोनों ओर ये प्रोसेस करना ही है। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या कर देंगे, हम वर्ग कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा P², ये हो जाएगा हमारा 5, और ये हो जाएगा Q²। क्योंकि √5 का जब हम वर्ग करते हैं तो √ से क्या होता है, स्क्वायर से √ हट जाता है। जो अंदर वाली संख्या होती है वही हमारा आंसर होती है। इसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब ये एक चीज देखने की है कि Q² का गुणांक क्या है, यहाँ पर 5 है। Q² का गुणांक क्या है, 5 है। तो क्या होगा, चूंकि P² 5 से विभाजित है, जब Q² का गुणांक 5 है तो P² 5 से कट जाएगा। विभाजित है क्योंकि लिख सकते हैं, क्योंकि Q² का गुणांक कितना है, हमारा गुणांक 5 है, 5 है। जब Q² का 5 है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। P भी किससे होगा, 5 से विभाजित होगा। क्यों होगा ये बता दें, विभाजित होगा। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। 5 से क्यों विभाजित होगा, क्योंकि आपने देखा होगा √9 है, इसका अगर हम √ खोलते हैं तो 3 आता है। तो √9 क्या होगा, 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रोसेस में ये है हमारा। Q² से क्या होगा, जब P² 5 से विभाजित होगा तो P भी हमारा क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। यहाँ तक क्वेश्चन 1 मान ली। अब इसकी एक प्रोसेस है, जहाँ हम यहाँ पर P² बराबर 5Q² मानते हैं, वहीं पर हमें क्या मानना पड़ेगा कि P बराबर 5R मानना पड़ेगा। ये एक प्रोसेस है, P बराबर 5R मानना पड़ेगा। फिर वही प्रोसेस करेंगे, दोनों ओर क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P², ये हो जाएगा हमारा 25 R²। अब ध्यान देने की बात है, P² का मान हम कहाँ से उठा देंगे, इक्वेशन 1 से लिख देंगे। P² का मान समीकरण 1 से लेने पर या रखने पर, एक ही चीज है, लेने पर जब P² का मान कितना है हमारा, यहाँ है, देख लेंगे
पी स्क्वायर बराबर 5q²। जब पी स्क्वायर का मान यहाँ क्या हो जाएगा 5q² बराबर 25r²। 5 इधर जाएगा तो q² बराबर 25 से 5 कट जाएगा तो 5r²। कैसे जाएगा q² बराबर 25/5 r²। 5 एकम 5 पचंग 25, 5r² आ जाएगा। अब देखने की है कि r² के गुणांक यहाँ पर कितना है 5 है, तो q² कितने से कटेगा 5 से कटेगा, क्योंकि इसका गुणांक कितना है 5 है। तो लिख देंगे यहाँ पर चूंकि q² 5 से विभाजित है क्योंकि इसका गुणांक कितना है 5 है r² का, तो इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा। q भी कितने से विभाजित होगा 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। अब देखने का है कि जब p² भी 5 से कट रहा है, q² भी 5 से कट रहा है, और हमारी क्या है परिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का HCF 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो हमारा 5 हो रहा है, तो हमारा मानना क्या हुआ, विरोधाभास प्रकट हुआ। तो हम वही लिखेंगे कि दोनों पूर्णांकों का HCF मतलब P और Q का HCF बराबर नहीं है 1 के। जब 1 के बराबर नहीं है, इसलिए हमारा मानना विरोधाभास प्रकट हुआ। हमारा मानना गलत हो गया, विरोधाभास प्रकट हुआ। तब क्या हो जाएगा, इस अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमारा क्या होगा आंसर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि 3 + √5 2 + √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। सेम वही प्रोसेस है, इसको मान लेंगे माना 3 + 2 √5 एक, इसका उल्टा मानते हैं हमेशा, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, जब परिमेय संख्या है तब क्या होगा, 3 + 2 √5 इक्वल P/Q, where Q is not equal to 0, then HCF P and Q equal 1। क्या होगा हमारा कि जब 3 + 2 √5 P/Q के रूप का होगा, तब क्या होगा, Q is not equal to 0, और जहां दोनों पूर्णांकों का HCF कितना होना चाहिए 1। सेम वही प्रोसेस है सारे क्वेश्चनों में, और ये भी कैसा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इससे हमेशा मिलता है एक्सरसाइज में पेपर से। देखते हैं क्या होता है। 3 + 2 √5 क्या एक परिमेय संख्या है, जहां ये सेम वही प्रोसेस है, सारे जितना भी कुछ है सबको उधर भेज दो। सिर्फ हमें क्या है, क्योंकि 3 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है, 2 भी हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, सारे परिमेय संख्याएं होती हैं। √5 नहीं है परिमेय संख्या, तो हम इसको यहाँ कर देंगे। कैसे करते हैं, 2 √5 बराबर P/Q, प्लस का यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखते हैं कि जब माइनस है किसी भी परिमेय संख्या में से, जब परिमेय संख्या को भाग देते हैं, मतलब परिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या है, उससे अगर हम माइनस करें परिमेय को, तो क्या आएगा, हमारा परिमेय ही आएगा, परिमेय संख्या ही होगी। अगर परिमेय संख्या है उससे हम प्लस करें परिमेय को, तब भी हमारा क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। मल्टीप्लाई करें अगर हम परिमेय संख्या की, तब भी हमारा क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगी। अगर भाग करते हैं हम परिमेय संख्या की,
परिमेय संख्या से, तब भी क्या आएगा हमारा परिमेय संख्या ही आएगा। ये हमारे इम्पोर्टेंट चीज है नोट करने की। ठीक, अब तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब क्या करते हैं हम, देखो 2 को इधर भेज देते हैं। √5 बराबर P/Q-3। ये क्या है, गुणा में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा। अब देखते हैं ये भी क्या है हमारी पूरी 3/2 P/Q क्या है हमारा, पूरा एक परिमेय संख्या है। ये पूरी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। इधर लिख देते हैं परिमेय संख्या है ये पूरी। अच्छा एक चीज और, ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अभी हम ऊपर क्या कर सके, पहले क्वेश्चन में हमने सिद्ध किया था √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब एक चीज देखने की है, कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, मतलब अपरिमेय हो या परिमेय हो, आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो हमारा कैसे लिखेंगे हम, हमारा मानना विरोधाभास फिर कट हुआ लिख दूंगे यहाँ पर, चूंकि कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, यहां लिख देंगे। इसलिए 3+2 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। कैसी है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, और यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। आइए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1/√2। सिद्ध करते हैं इसको भी, वही प्रोसेस है, सेम मानना पड़ेगा। माना, सब क्वेश्चन सेम है, माना √1/√2 क्या है, एक, उल्टा मानना पड़ता है, एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तब क्या होगा, 1/√2 बराबर P/Q, जहाँ Q वही प्रोसेस लिखना पड़ती है सभी में, नहीं हो, और दोनों पूर्णांकों का अगर हम HCF निकालें तो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये प्रोसेस हुई। अच्छा, अब एक चीज़ देखने की है, इसको हम सीधा कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 बराबर, ये भी उल्टा हो जाएगा, Q/P। ये प्रोसेस कैसे होती है देख लो। इसकी अगर हम तिरछी मल्टीप्लाई करें, यहाँ कर लेते हैं, 1/√2 बराबर P/Q। तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा √2P हो जाएगा। अब P है, P को यहाँ भेज दो तो Q/P बराबर √2। सेम यही प्रोसेस हमारी आई थी, अभी इतना ना करके हमने शॉर्ट यहाँ कर दिया। अब देखो √2 क्या है हमारा, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है हमारी, एक अपरिमेय संख्या है। और Q/P, अभी आप लोगों ने देखा था कि यदि 3/2 परिमेय संख्या है, देन 2/3 भी क्या होगा, हमारा एक परिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि दोनों कैसे नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है तो दोनों क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। 3/2 या 2/3 कुछ भी हो, परिमेय संख्या ही होता है।
सेम यही प्रोसेस यहाँ ये थी, P अपॉन Q एक परिमेय संख्या भी हम ऊपर कर चुके हैं, तो Q अपॉन P भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि अगर इनका व्युत्क्रम कर दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। और अभी हमने ऊपर देखा था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती। वही लिखेंगे हम कि हमारा मानना √2 अभी सिद्ध कर चुके, हमारा मानना विरोधाभास कैसा हुआ, हमारा मानना विरोधाभास प्रकट हुआ, हमारा मानना विरोधाभास प्रकट हुआ, चूंकि कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती। अतः 1/√2 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही गाइस हमारा आंसर हुआ। हाँ, हमारा दूसरा क्वेश्चन है 7/5। क्या है 7/5? 7/5 कैसे सिद्ध करना है हमें, कि एक अपरिमेय संख्याएं हैं, सिद्ध करना है। तो इसका वही प्रोसेस है, सेम मान लेंगे हम, सेम वही प्रोसेस है, माना 7/5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, उल्टा मान लेते थे, अभी क्वेश्चनों में हमने किए हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक परिमेय संख्या है, तब क्या होगा, सेम वही 7/5 किस फॉर्म में होगा, हमारा P/Q की फॉर्म में होगा, और जहाँ क्या होगा, Q ≠ किसके होगा, 0 के, और P Q का दोनों का पूर्णांकों का HCF कितना होगा, 1 होगा। अब ध्यान देने की बात है कि √5 और 7 क्या है, देखो 7 तो हमारा परिमेय संख्या है, 7 हमारा किस में आता है, हमारा नेचुरल नंबर में आता है, क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3, तो ये क्या हो गया, 0 भी हमारा नेचुरल नंबर, 0 हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन इसमें क्या 1 2 3 ये नेचुरल नंबर है, तो 7 भी हमारा इसी में आएगा, तो 7 क्या हो गया, हमारा परिमेय संख्या हो गया, नहीं हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तब क्या करेंगे हम, यहाँ इस साइड हमें सिर्फ अंडर वाला ही रोकना है, इस साइड क्या रोकना है, सिर्फ अंडर रूट वाला हम यहाँ छोड़ देंगे, बाकी 7 को इस साइड ले जाएंगे, तो P/Q ठीक अपॉन 7। कोई भी अगर संख्या है, मान लो प्रोसेस करके देख लेते हैं, देख लो ये क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है ये वाली, और ये वाली हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। देखते हैं, वही प्रोसेस करेंगे, चूंकि हमारा मानना विरोधाभास प्रकट हुआ, क्योंकि कभी भी दोनों संख्याएं परिमेय आपस में और अपरिमेय कभी बराबर नहीं होती, अतः ये कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। लिख देंगे, अतः 7/5 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 6 + √2। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये पूछा है कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना है। 6 + √2 वही है हमारा प्रोसेस कि माना ये 6 + 2 एक परिमेय संख्या है, इसका उल्टा मान लेते हैं, फिर भी लिख लेते हैं, माना 6 + 2 √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, देन
6 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल पी अपॉन क्यू, सभी में लिखना पड़ेगा ये तो, जहाँ क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, एचसीएफ दोनों पूर्णांकों का पी और क्यू का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब देखो 6 क्या है, हमारी परिमेय संख्या है, और अंडर रूट क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या की साइड भेज देते हैं। अंडर रूट 2 बराबर पी अपॉन क्यू, प्लस में इधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। अभी हमने बताया था अगर किसी परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को ही घटा दे तो वो क्या होता है, हमारा परिमेय संख्या ही होता है। तो अंडर रूट 2 बराबर पी अपॉन क्यू माइनस 6, ये हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या। और ये वाले हमारा क्या है, अभी हम सिद्ध कर चुके हैं ऊपर, अपरिमेय संख्या। ये कैसी है, अपरिमेय संख्या। सेम वही लिखना है सारा कुछ, कि हमारा मानना विरोधाभास प्रकट हुआ, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी आपस में बराबर नहीं होती। देन अतः क्या है, 6 प्लस अंडर रूट 2 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा क्या हुआ, आंसर। Thank you for watching.